बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं GS साकी हूँ। आज 27 जुलाई 2026 का दिन है और शाम के 7 बजे हैं। दरियाए सिंध में दरमियाने दर्जे का सैलाब इस वक्त बन रहा है तौसा बराज से लेकर गुड्डू बराज तक, और चाचना शरीफ या बेनज़ीर पुल पर भी लेवल खासा बढ़ गया है। और अगले 24 घंटों में पंजनद पर जो डाउन स्ट्रीम है वो 1,80,000 क्यूसेक तक जा सकता है, जो कि दरियाए सिंध में शामिल होगा। राजनपुर, रहीम यार खां जा अगले गुड्डू तक के जितने इलाका जाते हैं उनके लिए थोड़ा मसला बन सकता है। दरिया सिंध का बेट बहुत बड़ा है, एग्जिस्टिंग एरिया बड़ा है, लेकिन फिर भी दरिया के किनारों से ऊपर निकलेगा जब 5 लाख की पोजीशन में बनेगा। इस वक्त तौसा बराज का जो लेवल है अप स्ट्रीम का वो 4 लाख क्यूसेक के करीब पहुंच रहा है, और डाउन स्ट्रीम 3 लाख क्यूसेक 3.5 लाख क्यूसेक से बढ़ चुका हुआ है तौसा बराज का। तो बहुत सारे दोस्तों की कॉल्स आ रही है कि हमारी मूंगी या दीगर तिल्ली, मूंगी तो अब मेरे ख्याल में ख़त्म हो चुकी है, तिल्ली या दीगर बहुत सारी फसलात हैं उनमें पानी दाखिल हो रहा है और उनके लिए बड़ा मसला है। रास्ते जो है उनके ख़राब हो रहे हैं और फसलात का भी नुकसान हो रहा है। आगे चलकर सूरत हाल मज़ीद ख़राब हो सकती है। अच्छी खबर यह है कि दरिया चिनाब में त्रिमू बराज का लेवल मुसलसल गिर रहा है। अब तो 1,41,000 क्यूसेक पर आ चुका है डाउन स्ट्रीम, जो कि 1,76,000 क्यूसेक पर या उससे कबल 1,85,000 क्यूसेक पर था, और 1,76,000 क्यूसेक पर ख़ासा टाइम रहा, कम से कम कमोवेश 40 घंटे। और उसमें अप स्ट्रीम में जितने भी लोग थे उनके लिए बड़ी परेशानी थी, और जो डाउन स्ट्रीम में लोग थे उनके लिए भी बड़ी परेशानी थी। डाउन स्ट्रीम वाले इसलिए परेशान थे कि न जाने फिर से कोई 10, 15, 20,000 क्यूसेक का इजाफा हो जाए, इस तरह से डरे हुए थे। और अप स्ट्रीम वाले डूब रहे थे और वो कह रहे थे कि स्पिलवेस खोल दिए जाएँ, अपना त्रिबेला अपना इसके त्रिमू बराज के गेट खोल दिए जाएँ ताकि पानी की निकासी ज़्यादा मिकदार में हो, और पीछे जो पौंड बना हुआ है, तालाब बना हुआ है, एग्जिस्टिंग एरिया जो अप स्ट्रीम है अपना त्रिमू बराज का, तो वहाँ पर कम हो। लेकिन अब चले हो गया ना, अब तो कम हो गया, 1,41,000 क्यूसेक। रावी का सिदनई बराज पर लेवल जो है वो तेज़ी से कम नहीं हो रहा जिस तरह से तेज़ी से त्रिमू बराज का कम हो रहा है। लेकिन कबीर वाला या अगले जितने दोस्त बाब हमें कॉल्स करते हैं या जितने भी लोग हैं मुतासरा लोग हैं, उनके लिए अच्छी बात है कि अगर रावी का पानी या रावी का लेवल कम भी ना हो, कम ना भी हो, तो भी जो त्रिमू बराज का लेवल कम हो चुका। अब देखें ना, 1,41,000 पे डाउन स्ट्रीम आ चुका हुआ है, तो 1,76,000 था, तो 35,000 क्यूसेक से कम हो चुका है। और हमारे यहाँ आधे फुट से थोड़ा मतलब कम, यानी 4-5 इंच पानी का लेवल कम हो चुका है फाजिल शाह या इधर जहाँ पे रावी चिनाब मिलते हैं, और तेज़ी से अब लेवल कम हो जाएगा और आगे भी शायद फ़र्क ये पड़ा होगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम अपने मौज़ा फाजिल शाह में जहाँ पे स्पर बंद की मशरक़ वाली साइड पे तमाम इलाके को हम बचाने में कामयाब हो गए। अल्लाह के फजल करम से बड़ी मेहनत की है, रात गए नौजवान लड़के लगे रहे और उन्होंने हार्ड वर्क किया, पहरा दिया, और उनको पल पल में अपडेट करता रहा, हौसला बढ़ाता रहा। अल्हम्दुलिल्लाह अरवी और धान की और बहुत सारी दीगर तिल्ली वगैरह की फसलात को बचाने में कामयाब हो गए। सबसे बढ़कर हम जिनके माल मवेशी थे उनके लिए चारा का मसला बन जाता, नकल मकानी करनी पड़ती, रास्ते ख़राब हो जाते, तो ये सारी चीज़ें हम कामयाब हो गए। अब आगे चलकर मैं डाटा बताता हूँ और फिर से कब सैलाबों का कितना ख़तरा है, ये क्या सूरत हाल बनेगी, ये भी बता देता हूँ। आपसे गुजारिश है कि मेरे इस चैनल चश्मे साकी को सब्सक्राइब कर दें। अच्छा, दोस्तों का फीडबैक आ रहा है कि हमारी फसलात बच गई हैं, बहुत सारे दोस्तों का, कि हमने छोटा बड़ा बांध बनाया था, वहीं पर कुछ दोस्तों की कॉल्स आ रही हैं कि हमने कोशिश तो बड़ी की लेकिन हम कामयाब नहीं हो सके। तो चलें, कोई बात नहीं, मशीयत इलाही में ऐसा होगा ना तो आप अगली दफ़ा ट्राई करेंगे और अल्लाह आपको इस नुकसान का नेमुल बदल देगा। और जो बचा चुके हैं उनको मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ, उनके आज़म समीम को, उनके हौसले को, और उनके इस आहिनी दीवार बनकर, एक चट्टान की सूरत बनकर बिफरे सैलाबों का मुकाबला करने वाले इन तमाम दोस्त व बाहिम्मत इंसानों को, किसानों को सलाम पेश करता हूँ, ट्रिब्यूट पेश करता हूँ। वेरी गुड, आप बहुत अच्छे हैं, तरीके से आपने मैनेज किया और अपनी फसलात बचाएं। जो दोस्त अब आप मुझे कॉल कर रहे हो, अब फ़र्दन घर का नाम लेना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो अब मैं दरियाओं का डाटा शेयर कर देता हूँ। अच्छा, आगे जो है ना, FFD ने ये कहा कि फ्रेश स्पेल जो है, उन्होंने लिखा फ्रेश स्पेल इज़ लाइकली टू कमेंस फ्राम 29 जुलाई इन अपर कैचमेंट ऑफ ऑल मेजर रिवर इंक्लूडिंग आज़ाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान एंड खैबर पख्तूनख्वा। तो इन इलाकों में फिर से जो है 29 जुलाई से ऑन गोइंग जो एक बहुत बड़ा ऑनवर्ड सिलसिला है, और 10 अगस्त उसके बाद भी हैं। लेकिन जो ECMWF मॉडल बता रहा है उसकी गुज़श्ता दिनों तो कुछ खबरें गलत भी हुई हैं, कुछ अच्छी सच भी हुई हैं, जैसे गुजरांवाला ये इन इलाकों की उसने बात की थी। और चलें, खैर
जो उन्होंने प्रिडिक्ट किया वही मैं बता रहा हूँ। अब उस पर बार बार रिपीट करना बातें वो टाइम का ज़या है। तो मतलब उसके मुताबिक तो गैर मामूली बारिशें हैं। सिंध में भी 2022 की तरह बताया जा रहा है, और पंजाब में भी, जनूबी पंजाब, वस्ती पंजाब में और अपर पंजाब दरियाओं के कैचमेंट एरियाज़ में, और ख़ासकर सतलुज और ब्यास के कैचमेंट एरियाज़ में भी वो अच्छी खासी बारिश है, जिससे कुछ ना कुछ भाखड़ा डैम का लेवल तेज़ी से बढ़ेगा। अभी भाखड़ा डैम 1591-92 तक पहुँच रहा है और मैक्सिमम लेवल 1680 फीट है। और इसी तरह पौंग डैम भी 1330, 31 या 32 तक पहुँच रहा है। 1390 उसका लेवल है। और थिन डैम भी 50-60 फीट रहता है। चनाब के डैम्स भी रहते हैं। हमारा मंगला डैम जो है वो 1190 फीट तक पहुंच चुका है। 1242 तक जाना है, 52 फीट रह गया। और हमारा तरबेला डैम 1531 फीट तक पहुंच चुका है, 29 फीट वो रह गया। तो आगे चलकर जो बारिशी सिलसिला है उसमें उन्होंने लिखा कि फ्लड जनरेटेड रेनफॉल जो अगला सिलसिले हैं। तो ये मैं डरा नहीं रहा, पैनिक नहीं कर रहा, घबरा नहीं रहा। तो मेंटली तौर पे आप तैयार हैं। आपके पास 8-10 दिन हैं ये जनूबी पंजाब के दोस्तों के लिए जो फ्लड अफेक्टेड एरिया में है, कि 10-12 दिन, मतलब 5-4 दिन तो वो बारिशें उस तरह की हैं नहीं। अगले 5-4 अगर बरस जाए, वहाँ से पानी छूट भी जाए जम्मू और कश्मीर, रावी और चनाब के कैचमेंट एरिया से, तो भी इधर जनूबी पंजाब में पहुँचते उन्हें 5 दिन लगते हैं। तो 5 और 5 10 दिन, तो 10 दिन आपके पास टाइम है। अरवी की अगर फसल को आपने बेचना है वो बेच लें, अपना धान की कटाई करनी है, तिल्ली आपकी तैयार है तो कर लें। लेकिन 1 अगस्त के बाद फिर सूरत हाल यकसर ख़राब हो सकती है। अब दरियाओं का डाटा शेयर कर देता हूँ। सतलुज में गंडा सिंह वाला पर जो है वो 687 क्यूसेक है, और सुलेमान की पर 5400 क्यूसेक, इस्लाम पर 2300 क्यूसेक, रावी में जसड़ पर 7300, शादरा पर 17,000, बल्लो की पर 38,000, सिदनई बराज पर 45,000 क्यूसेक डाउन स्ट्रीम है। यहाँ पर तेज़ी से लेवल नहीं कम हो रहा, पीछे चूँकि लंबा सफ़र करना था पानी ने, और पानी जो है वो सैलाबी रेला बल्लो की पर थोड़ा लेट कम हुआ, तो अब बतदरीज कम होगा अगले चंद घंटों में। मराला पर 76,000 क्यूसेक, खानकी पर 96,000, कादराबाद पर 99,000, चिनियोट ब्रिज पर 76,000, और त्रिमू बराज पर जो अप स्ट्रीम है वो 1,49,000 क्यूसेक है, और डाउन स्ट्रीम 1,41,000 क्यूसेक है। पंजनद पर 1,39,000 क्यूसेक अप स्ट्रीम है, और डाउन स्ट्रीम 1,25,000 क्यूसेक। और पंजनद के दोस्त बाप सुन लें कि अगले 24 घंटों में FFD ने कहा कि 1,80,000 क्यूसेक तक पंजनद डाउन स्ट्रीम जा सकता है या अप स्ट्रीम जा सकता है। तो इस हवाले से आपने केयर करनी है, एहतियात करनी है। जो भी आपकी फसलात के मामलात हैं, सबसे पहले तो अगर नकल मकानी किसी रिवर बेड में है तो वो बाहर माल मवेशी और बच्चे लेकर बाहर चले जाएं। वो कोई बहुत बड़ा सैलाब 2025 की तरह नहीं है, मतलब आपके कहीं से आप मुतासर हो रहे हैं तो आप थोड़ा सा इंतज़ाम अच्छे तरीके से कर लें। फसलात का अगर आपको अंदाज़ा है कि ये 2 लाख से कम थोड़ा पानी है, आप अपनी फसल बचा लेंगे, सतलुज में तो है नहीं, तो आप थोड़ी सी बन्ने बना लें जिस तरह से हमने अपनी फसलों को बचाया है, तो आप बचा सकते हैं। अच्छा, ये सैलाबी रेला जो 2.25 लाख का बनेगा चनाब का, ये अलीपुर के साथ सिंध में शामिल हो जाएगा। और सिंध का अपना तौसा बराज पर खासा लेवल है, वो आगे चलकर मैं आपको बताता हूँ। दरिया जिला में मंगला डैम से 8,000 क्यूसेक छोड़ा जा रहा है, रसूल बराज से अखराज नहीं हो रहा। दरिया सिंध में तरबेला डैम की अप स्ट्रीम में जो है बिशाम पर 2,55,000 क्यूसेक है, और सकरदो और पी ब्रिज पर भी थोड़ा लेवल कम है। तरबेला डैम से 2,13,000 छोड़ा जा रहा है। काबुल दरिया में 49,000 क्यूसेक, कालाबाग पर 2,65,000, चश्मा पर 2,12,000, तौसा पर आप देखें ना, चश्मा नदी नालों का पानी इसमें पड़ रहा है। अब जो तौसा का पानी है अप स्ट्रीम वो 4 लाख क्यूसेक के करीब पहुंचने को है, यानी 3,85,000 क्यूसेक अप स्ट्रीम बन चुका है तौसा बराज का। और जो अखराज है वो 3,66,000 क्यूसेक है, और ये खासा पानी है। और आगे जब ये चनाब का पानी साथ मिलेगा तो और लेवल बढ़ जाएगा। तो गुड्डू पर जो है वो इस वक्त आमद 3,22,000 क्यूसेक है, अखराज 2,85,000 क्यूसेक। सखर पर 1,94,000 क्यूसेक, सखर पर आमद 1,94,000 क्यूसेक है, अखराज 1,37,000 क्यूसेक। और कोटरी पर जो अखराज है वो 3900 क्यूसेक है। अब जो चाचना शरीफ बेनज़ीर पुल है राजनपुर के साथ, वहाँ पर जो पानी का लेवल है गेजिंग स्टेशन पर या पॉइंट जो है 3,23,000 क्यूसेक हो चुका है। और आप थोड़ा अंदाज़ा लगा लें कि 2.25 लाख क्यूसेक जो है वो चनाब का पानी शामिल होगा, और 3.25 4 पर आपका तौसा पहुंच रहा है। तो ये तो 5.5 की पोजीशन है, लेकिन बीच में पानी काफ़ी नदी नालों में ज़ाय हो जाएगा इधर उधर। तो 5 लाख का कम व बेश सैलाबी रेला है, जो कि आगे चाचना शरीफ, रहीम यार खान या राजपुर रुझान के इलाकों में या गुड्डू की तरफ जाएगा, या पीछे तौसा से जो डाउन स्ट्रीम है
मुजफ्फरगढ़ तक, तो वहाँ तक भी थोड़ी सूरत हाल ख़राब है क्योंकि 3.25 लाख की रेंज में डाउन स्ट्रीम चल रहा है। तो आपसे गुजारिश है कि मेरे इस चैनल चश्मे साकी को सब्सक्राइब कर दें। बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला आपको अपनी ज़ुबान में रखे। अल्लाह हाफिज़।